ओम शांति। शक्तिशाली स्मृतियां दिलाकर हम आत्माओं को सशक्त बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा समझ देते हैं कि स्मृतियों को सदा चित्त पर रखो और फिर सोचो, बोलो, कर्म करो तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। समझ देते हैं कि पावरफुल स्मृतियां अगर हम चित्त पर रखेंगे तो हर तरह की परिस्थिति को, हर तरह के पेपर को हम पास कर सकेंगे। यहाँ तक कि किसी भी तरीके की गिलानी भी हो, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस हो, उसको भी सहज हम समा सकेंगे और सहन कर सकेंगे। समझ देते हैं कि हम आत्माएं करावनहार हैं, हम आत्माएं मालिक हैं। इन स्मृतियों से भी अगर हम सोचे, बोले, कर्म करें तो हम विशेष आत्मा बन जाएंगे। समझ देते हैं कि अपने निज धाम, अपना घर जो है, अपना निज स्वरूप अगर सदा स्मृति में रहे तो हम सहज ही इस दुनिया से उपराम रहकर पाठ बजा सकते हैं। समझ देते हैं कि सदा अगर याद रहे कि हम धर्म निभाने वाली आत्माएं हैं तो हम कभी भी किसी तरीके का अधर्म नहीं करेंगे। अपने को शरीर समझना, देह के भान में कर्म करना, मना अधर्म करना। समझ देते हैं कि सदा अपने आप को शक्ति अवतार समझो। तो अगर शक्ति अवतार समझने का जो स्वमान है हमारे चित्त पर रहेगा तो प्रभु कहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो मिठास से भर जाएगा, क्योंकि अवतरित आत्मा जो है वो परमात्म संदेश देती है, जिससे आत्मा को सुकून मिलता है, राहत मिलती है, सच्चाई से परिचय होता है। समझ देते हैं कि सदा अपने संगम युगी श्रेष्ठ जीवन को अमूल्य रीति से बिताओ। एक एक सेकंड की वैल्यू को समझो। 5000 वर्ष की श्रेष्ठ प्रारब्ध को बनाओ। तो आपका जीवन जो है अमूल्य बन जाएगा। स्मृतियां जो है हम आत्माओं को फिर से वैल्यूएबल बनाने के लिए मिली है। तो एक एक स्मृतियों को चित्त पर बिठाकर प्रभु कहते हैं कि आप अपना पाठ बजाओ। हर आदेश जो प्रभु का है वो निराकार आत्मा के लिए है, जो शरीर का आधार लेकर पाठ बजाती है। विस्मृतियों से वो शक्तिहीन हो गई है, अब स्मृतियों से फिर से शक्तिशाली बनना है। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की ये महावाक्य निराकारी स्थिति में स्थित होकर सर्वशक्तिवान निराकार परमपिता परमात्मा से ही हम समझेंगे, उन्हीं को हाजिर नाजिर रखेंगे और उन्हीं को कहेंगे कि आप अपनी समझ से ही हम आत्माओं को
हर बात समझाओ और यही संकल्प करेंगे कि जैसी प्रभु की समझानी है वैसे ही हम उसको अमल में लेकर आए। जो भी प्रभु के महावाक्य हैं वो विश्व की तमाम आत्माओं के प्रति समर्पित है। हर आत्मा जो प्रभु का बच्चा है लेकिन इस समय अनजान है, उसकी बुद्धि पर प्रभु के महावाक्यों की दस्तक हो, आत्माओं में जागृति आए, आत्माएं स्वयं को पहचाने, अपने प्रभु को पहचाने और अपना प्रभु से वर्षा ले, क्योंकि हर सोल को मुक्ति का वर्षा तो प्रभु से लेना ही है। अगर वो जीवन मुक्ति नहीं भी लेती है तो मुक्ति तो लेगी। इसलिए हर आत्मा पर दस्तक होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि समय रहते जागेगी तभी तो ले सकेगी। धरनी तैयार करनी है ना, धरनी तैयार होगी तो सहज ही जब हलचल होगी तो उन्हें प्रभु की याद आएगी। साथ साथ प्रकृति जो हम आत्माओं की पालना करती है, 5 तत्व जो हमारी पालना करते हैं, प्रभु की ये महावाक्य प्रकृति, 5 तत्व और वायुमंडल को भी समर्पित है। सब कुछ फिर से प्रभु के महावाक्यों से शुद्ध हो जाए, सकारात्मक हो जाए, समर्थ हो जाए, ताकि उसका प्रभाव जो है वो सारी सोल्स पर आए और सोल्स भी फिर समर्थ बने। इन्हीं दुआओं के साथ मीठे मीठे परमात्मा को हाजिर नाजिर करते हुए प्रभु के भंडारे से क्या समझ मिलती है, आज हम देखते हैं बाप दादा हम आत्माओं को किस विधि से हर बात समझाते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, टीचर विदेही है। हम आत्माओं के टीचर जो हम आत्माओं को पढ़ाते हैं वो विदेही है, उनके पास देह नहीं है। इसलिए याद की जो मेहनत है ना वो हमको करनी पड़ती है, क्योंकि आदत पड़ी है ना, दिखाई देने वाला कोई होना चाहिए सामने। लेकिन हमारे प्रभु जो है उनकी देह अपनी नहीं है, इसलिए और याद हमको उनको करना है, ये फरमान मिला हुआ है। इसलिए हमको याद की जो मेहनत है ना वो करनी है। याद करते करते जब हमारा इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। हमको याद करते ही रहना है, लगातार याद की यात्रा पर रहने का प्रभु का फरमान है। इस यात्रा पर रहते हुए सारे ईश्वरीय नियमों को पालन करना है। तो समझ देते हैं प्रभु कि टीचर जो है यहाँ पर उसकी देह नहीं है, नहीं दिखाई देने वाला टीचर, नहीं दिखाई देने वाली आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। लेकिन चूंकि हम जीव आत्मा है, हम देह के भान में 63 जन्म जी चुके हैं, इसलिए बॉडी को देखने की और बॉडी के साथ कनेक्ट रहने की हम लोग को आदत पड़ गई है। अब वो बॉडीली कनेक्शन बिल्कुल छोड़ देना है। अब याद करना है उस टीचर को जिसकी अपनी देह नहीं है, जो ब्रह्मा का आधार लेते हैं। और ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ब्रह्मा का आधार लेकर जो सोल सुप्रीम हम आत्माओं को पढ़ाती है उनको याद करना है। इसलिए प्रभु कहते हैं कनेक्शन जोड़ने में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन समझ देते हैं कि याद करते करते जब हम आत्माओं का इम्तिहान पूरा होगा तब हम घर चले जाएंगे। प्रश्न है,
बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है। किस धोखे से किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। हमें मेहनत करनी है, याद में रहने की, हाँ, रहना है, उसमें हमेशा रहना है। पूरा संगम युग याद में रहने की समझ मिली हुई है। याद करना नहीं, याद में रहने की मुझे मेहनत करनी है। और मुझे किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। उत्तर है आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं है। अगर हमको होता है बिंदी 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 साक्षात्कार होता है, लेकिन प्रभु कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई मेरे पाप कट जाएंगे या मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे। सपोज करो हमको हो जाता है साक्षात्कार, है ना, तो कई सोल्स बड़ा खुश हो जाती हैं कि हमको तो साक्षात्कार हुआ। लेकिन मीठे परमात्मा बोलते हैं ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही हमारी अवस्था जो है कर्मातीत होगी। ऐसे नहीं बाबा हमें दृष्टि देंगे तो हम पावन बन जाएंगे। नहीं, मेहनत तो मुझे करनी है ना। अव्यक्त बाप दादा दृष्टि देते हैं, हम उनसे दृष्टि लेते हैं। अब जैसे घूमते घूमते उनकी आंखें अगर आप पर टिक भी जाती हैं, है ना, रुकती है, कभी कभी दृष्टि उनकी किसी खास जगह पर रुकती है, लेकिन वो दृष्टि पड़ने से मेरे पाप कट जाएंगे, ये यहाँ पर विधि नहीं है। दृष्टि से वो हम आत्माओं को जागृत करते हैं। पाप नहीं मेरे भस्म करते हैं, पाप तो मुझे भस्म करने पड़ेंगे। और उसकी विधि है याद में रहना। याद में रहेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। प्रभु ये स्पष्ट करते कि कहीं हम गलत फहमियों में न रह जाए ना, स्पष्टीकरण करते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि धोखे में मत रह जाना। तो आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, आत्माओं की झिलमिल अगर देख ली, प्रभु कहते कोई फायदा नहीं। साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से हमारे पाप कटते नहीं है, हमको मुक्ति नहीं मिल जाएगी। प्रभु कहते ये तो अगर तुम इससे खुश होते हो तो ये तो धोखे में रह जाओगे। याद तो करना ही पड़ेगा, याद की मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इसलिए क्योंकि स्वयं को सोल समझकर सुप्रीम सोल को याद करना है। बॉडी के भान से नहीं कर सकते ना, आत्मा के भान में रहकर निराकार को मेरे को याद करना है, तब जाकर मेरी अवस्था जो है कर्मातीत बनेगी। मना कोई भी कर्मा किसी का मुझे अपनी तरफ नहीं खींचेगा। ऐसे नहीं बाबा मुझे दृष्टि दे देंगे तो हम पावन बन जाएंगे। मेहनत तो हमको जरूर करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सुप्रीम रूह जो है रूहों को, जो रूहें पहचान जाती हैं सुप्रीम रूह को और बच्चा बनती है संगम युग में। यूं तो हम सब है ही उनके बच्चे, लेकिन यहाँ बनना पड़ता है।
यहाँ पर रूह को शरीर में रहते हुए जब वो रियलाइज करती है, जब वो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करती है, तब प्रभु पढ़ाते हैं, तब प्रभु योग सिखाते हैं। तो रूहानी बाप बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं और फिर योग भी सिखाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से ही तो रहता है ना, कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं। आप सामान बनाने के लिए एम ऑब्जेक्ट तो रहती है, समझाते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं, उसमें फिर टीचर को कहना नहीं है कि मेरे से योग लगाओ। ऑटोमेटिकली दुनिया में जब टीचर पढ़ाते हैं तो कोई थोड़ी कहता है कि मेरे साथ योग लगाओ। ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग रहता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ाते हैं, वो जन्म जन्मांतर तो पढ़ते ही आए हो, प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन यहाँ तो तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस है। ये देहधारी टीचर नहीं है हमारा टीचर विदेही है, जो 5000 वर्ष के बाद हमको मिलते हैं। खुद कहते हैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूं मैं, इसलिए ये याद जो है ठहरती नहीं है। लगातार ठहरनी चाहिए ना, ये याद लगातार ठहरती नहीं है क्योंकि देहधारी नहीं है। अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परम पिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहे हैं। जब मैं आत्मा अपने को आत्मा समझूंगी ना, कैसे मैं शरीर का आधार लेकर तो मैं सुनती हूँ ना, फिर अपने को जब मैं आत्मा समझती हूँ, फिर परमपिता परमात्मा टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं, ये बात हमें समझ में आएगी। नहीं तो पहले नहीं समझ में आती है ना। देहधारी है तो देहधारी को देखते हैं, देहधारी है तो देहधारी पिता को पिता समझते हैं। अब समझ में आ रहा है उनके अंदर भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, हम दोनों ही तो प्रभु के बच्चे हैं। अब समझ में आता है ना। ऐसे ही टीचर भी जो है वो फिर निराकार है, विदेही है, और मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा समझ रही हूँ, सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, मैं भी तो निराकार हूँ। तब जाकर कनेक्शन जुड़ता है। टीचर को याद जरूर करना है। जब तक इम्तिहान पास हो तब तक याद करना है हमें। याद करते करते इम्तिहान को हम पास कर लेंगे, फिर चले जाएंगे अपने घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको फिर से बचाना है। इम्तिहान रोज हो रहे हैं ना हमारे। इम्तिहान पूरा होते होते ड्रामा फिर फिनिश हो जाएगा। हम आत्माओं के स्व परिवर्तन का इम्तिहान रोज हो रहा है। पुराने संस्कारों को खत्म करने का इम्तिहान रोज हो रहा है। अब उसमें मेरे को देखना है हम कितना उसमें जीत रहे हैं और कहीं हम घाटा तो नहीं खा रहे हैं। उसके लिए प्रभु हम आत्माओं को तालमेल रखने की समझ दे रहे हैं। तो याद करते करते इम्तिहान देते देते हम पास हो जाएंगे, फिर हम चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा हमारा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा जो है उसमें पाठ भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको फिर से आकर बचाना है। ये भी जो चीज है ये अभी अभी हमें मालूम चलती है।
पीछे वहां ये याद नहीं रहेगा। यहाँ तुमको सारी नॉलेज मिलती है। टीचर ही बैठकर सारी नॉलेज जो है वो बच्चों को समझाते हैं। जो समझते रहना है और याद में भी जरूर रहना है। प्रभु हर बात की समझ हमें देते जा रहे हैं, उसको समझते जाना है और फिर साथ में याद में जरूर रहना है, क्योंकि ये जो याद है यही मुझे फिर से सशक्त बनाएगी, पावन बनाएगी। घड़ी घड़ी शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं मन मना भाव। मन को तुम मुझ पे लगाओ। मन मना भाव का अर्थ भी है, बच्चे समझते हैं, अक्षर तो बिल्कुल राइट है। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म जो तुमने कर रखे हैं वो विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है, टाइम लगता है क्योंकि याद बड़ी मुश्किल से ठहरती है। अपनी जांच करनी है। जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट होती है ना, हिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है, साइंस होता है दुनिया में, और है ना ज्योग्राफी होता है, जो भी एक्स्ट्रा जो हमारे विषय होते हैं, स्टूडेंट समझते हैं कि हम कहाँ तक उसमें पास होंगे, क्योंकि पढ़ते हैं, कितना उनको याद रहता है, समझते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में है कि हम इतने इतने मार्क्स से पास होंगे। अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूलने से ही हम पाप करते हैं। ये अभी हमको समझ मिली है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि इतने इतने हमको मार्क्स से हम पास हो जाएंगे। यहाँ पर अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा, माया घड़ी घड़ी भुला देती है, क्योंकि चार्ट लिखना होता है ना, तो फिर कुछ सोल्स जो है वो बोलती है कि बाबा माया तो घड़ी घड़ी हमें भुला देती है। बहुत माया के तूफान आते हैं, बहुत विकल्प आते हैं। इस समय वो बहुत सारा व्यर्थ लेकर आती है, बहुत सारा नकारात्मक लेकर आती है, और बहुत सारे अब विकारी संकल्प भी लेकर आती है, विकल्प भी लेकर आती है। न समझने के कारण लिखते हैं बाबा, इसमें पाप तो नहीं लगता? पूछ रहे हैं ना, कह रहे हैं माया के तूफान बड़े आते हैं, दिमाग में विकारी संकल्प भी आते हैं। न समझने के कारण, नहीं समझते ना, तो लिखते हैं बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं, देखने से ख्याल आता है कि ये करें, है ना। कोई संकल्प या विकारी संकल्प आते होंगे, कुछ चीज देखते हैं तो उनको लगता है कि हम ये काम करें। फिर पूछते हैं बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता? बाप कहते हैं नहीं, पाप तब होगा जब कर्म इंद्रियों से विक्रम करेंगे, क्योंकि 63 जन्म के हमारे अंदर रिकॉर्डेड संस्कार है। अभी जब हम वापस रिटर्न जर्नी पर जा रहे हैं, सतयुगी बन रहे हैं, तो वो जो द्वापर युग और कलयुग में मुझ आत्मा ने किया होगा वो अंदर ही तो है। अब वो क्या होता है कि वापस जब हम जर्नी करते हैं तो वो इमर्ज होता है बुद्धि में, कभी कैसे कभी कैसे, वो एक्चुअली बाहर निकल रहा है, तो सामने आता है। थॉट्स भी बुद्धि में आते हैं, लेकिन प्रभु का फरमान है कि भाई उसको कर्म में कभी मत लाना।
कामनाओं का आएगा, क्रोध का आएगा, लोभ का आएगा, मोह का आएगा, अहंकार का आएगा, ईर्ष्या का आएगा, द्वेष का आएगा, आलस्य का आएगा, अलबेलेपन का आएगा, हर तरह का संकल्प आएगा। लेकिन कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। आत्मा की विशेषता है, वो स्फूर्ति वाली है, वो अथक है ना। 36 गुण में विशेषताएं हैं सोल्स की, उन विशेषताओं को जीना है। तो जो संस्कार बैड हमने ज्यादा यूज किए होंगे वो इमर्ज जरूर होंगे, लेकिन अब जब वो हमारे अंदर इमर्ज होते हैं, प्रभु कहते हैं उसको यूज मत करना। मीठे बाबा बार बार समझाते रहते हैं बच्चों को ज्ञान तो है, ये भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाया। अब हमको मालूम है कि वो ये स्व का दर्शन करते हुए, उनकी आत्माएं जो हैं साधारण जब थी संगम युग में, तो स्व का दर्शन करते हुए तो उन्होंने सारा अपना प्रदर्शन पर चिंतन, इनके चक्रों को, जो आदत थी है ना, जो बुराइयां थी, उसको खत्म किया है, देह अभिमान को खत्म किया है, तब जाकर कृष्ण और विष्णु बने हैं। ये हमको समझ अब मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई उससे स्थूल हिंसा करते हैं, वो तो नॉलेज है, जिस नॉलेज को ग्रहण करके उन्होंने उस नॉलेज के चक्र को बुद्धि में रखते हुए अनादि आदि विशेषताओं को यूज करते हुए देह के अभिमान को और उसके कांटों को खत्म करके अपने को देवता बनाया। तो बाबा बार बार समझाते रहते हैं बच्चों को ज्ञान तो है, ये भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाए, क्योंकि वो परफेक्ट फिगर है, ब्राह्मणों के हाथ में शोभते नहीं है। क्योंकि आज हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो कल को हम गड़बड़ भी कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे हमारी अवस्थाएं होती रहती हैं। इसलिए स्वदर्शन चक्र जो है वो फिर जो कंप्लीट फिगर है उसको दिखाते, तो कंप्लीट में श्री कृष्ण है और या फिर विष्णु है। दिखाते हैं अकासुर बकासुर को मारा। अब मारने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि देवता है तो हिंसा थोड़ी करते। तो दिखाते अकासुर बकासुर जैसे राक्षस दिखा देते हैं और कहते उनको उन्होंने मारा उस स्वदर्शन चक्र से। प्रभु कहते मारने की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो अपने पाप कटने की बात है। ये हमारे ही पाप है जिसको हम ज्ञान से, समझ से फिर खत्म करते हैं योग लगाकर। ये तो अपने पाप कटने की बात है। शिव बाबा को भी कहेंगे ना स्वदर्शन चक्रधारी, उनको सारे चक्र का ज्ञान है, नॉलेज जिसको है उसको बोलते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। इस नॉलेज से फिर हम सारी बेसमझी जो हमने कर रखी होती है उस बेसमझी को खत्म करते हैं। तो शिव बाबा को भी कहेंगे ना स्वदर्शन चक्रधारी, उनको सारे चक्र का ज्ञान है। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है, हमें धारण करना है ना। इसमें जो अनादि आदि विशेषताएं जो मेरी हैं, उन विशेषताओं को मुझे यूज करना है। जब मैं उसको यूज करूंगी तो मेरे पाप जो है ना भस्म हो जाएंगे। अनादि आदि विशेषताएं जो है उनको यूज करना है, प्रभु की याद में उनको यूज कर सकते हैं ना। तो याद भी और अनादि आदि विशेषताएं भी जब हम यूज करते हैं तो फिर मेरे जो हिसाब किताब गंदे वाले हैं, जो पाप होते हैं, वो फिर भस्म होते हैं। ज्ञान को धारण करके पाप को याद करो, मीठे बाबा कहते हैं। जो ज्ञान कहता है, जो समझ कहती है, अब समझ कहती है कि अनादि स्वरूप सतगुणी है,
समझ कहती है कि आदि स्वरूप जो है वो सतयुगी है। तो जब इस समझ को मैं आत्मा यूज करती हूँ और साथ में बाप को याद करती हूँ, तो फिर सारे मेरे जो विकर्म है वो विनाश होते हैं, क्योंकि फिर मैं बेसमझी नहीं करती हूँ। तो ज्ञान जो है, समझ जो है, उसको धारण करना है, उसको यूज करना है। धारण करना मीन्स मैं उसको यूज करती हूँ और बाप को याद करना है। बाप को याद करने से ही मेरे पाप कर्म विनाश होते हैं। हर एक को अपने लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी ना, हमें सबको अपनी अपनी मेहनत करनी पड़ती है अगर सजा नहीं खानी है तो। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि बैठ कर देंगे कि इनके पाप कट जाए। बाप बैठ ये धंधा नहीं करते। यूं तो सबको देखेंगे ही, ऐस तो सबके पाप भस्म कर देंगे। तो सृष्टि रूपी ड्रामा का ये नियम नहीं है। यहाँ नियम है कि जो जैसा करता है वो फिर वैसा ही भुगतान करता है। तो प्रभु ये धंधा नहीं करते कि दृष्टि देकर किसी के पाप को भस्म कर देंगे। यूं तो सबको देखेंगे ही। अब देखने से या ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। हम ज्ञान दे दे किसी को तो मेरे विकर्म थोड़ी विनाश होंगे। या कोई देखेगा, जैसे प्रभु मुझे देखेंगे तो मेरे विकर्म थोड़ी विनाश। हम दृष्टि किसको देंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। बाप तो रास्ता बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। रास्ता दिखाते हैं। इसमें होता है ना इंसाफ। हर सोल को सुधरने का मौका मिलता है कि भाई इस विधि से करो तो इस विधि से आप अपने पाप कर्म जो आपने कर रखे हैं ना ज्ञानता में, वो खत्म हो जाएंगे और फिर नया पाप नहीं होगा। विधि बताते हैं, श्रीमत देते हैं। अच्छा समझो, बाप आते हैं, आत्मा समझ कर देखते हैं प्रभु, है ना? ऐसे नहीं इससे हमारे पाप कट जाएंगे, नहीं। पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। उसके लिए तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऐसे बाप बैठ करे तो फिर तो ये तो एक धंधा हो जाए कि भाई आते जाओ पाप करते जाओ, बाबा दृष्टि देते जाएंगे, पाप मेरे कटते जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। मीठे परमात्मा समझाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे तुम अपने पाप को याद करो। बाप है ही श्रेष्ठ मत देने वाले। मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि ही बस है। कहते ना हमारे सिर पर हाथ रख दो, हमें दृष्टि दे दो। कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं। ये क्या देंगे आशीर्वाद साधु सन्यासी, है ना? तो इनके दृष्टि देने से और आशीर्वाद कृपा करने से तो गिरते ही रहते, क्योंकि सुधार नहीं करते ना, वही करते रहते जो पहले करते रहते थे। वो क्या कृपा करेंगे? प्रभु कहते देहधारी थोड़ी कृपा कर सकते हैं। यहाँ तो निराकार भी इस तरह की कृपा नहीं करते हैं कि दृष्टि देकर हमारे पापों को भस्म करते हैं। ये तो प्रभु भी नहीं करते, तो देहधारी कहाँ से कर ले? उनको पता ही क्या है कि पाप क्या है। वो थोड़ी किसी को बोलते हैं कि आप भिखारी हथियाला बता दो, आप पवित्र हो, थोड़ी कहते किसी को भी। तो क्या पाप बनाएंगे? प्रभु समझ देते हैं, क्या कृपा करेंगे जो तुम जाकर उनसे दृष्टि लेते हो। वो तो अपने ब्रह्म महतत्व को ही याद करते हैं ना। रहने का जो स्थान है ना, उसको भगवान समझते हैं। उसको भी यथार्थ नहीं जानते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं कि ब्रह्म महतत्व ही भगवान है। बाप तो साफ रास्ता बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करो। हमारे फादर हमको मिसगाइड नहीं करते हैं, बड़ा समझ से हमको हर बात समझाते हैं। गाते हैं कि हम बिना कपड़े के आए हैं और हमको बिना कपड़े के जाना है। सन्यासी साधु वगैरह लोग ऐसा बोलते हैं।
प्रभु कहते हैं ये जो गायन है ना, ये भी इसी समय का है, संगम का। लेकिन इसमें ये क्या है कि आत्मा जो है, जो ज्योति बिंदु आत्मा है, वो शरीर रूपी कपड़ा जो है उसको छोड़कर जाती है, बिंदी रूप में जाती है। शरीर थोड़ी जाता है, तो वो तो कुछ और ही समझ बैठती है, वो कुछ और ही समझ कर जैनी जो है कपड़े ही नहीं पहनते और यूं ही सड़कों पर घूमते हैं। कोई कोई है ना खास खास जो घूमते हैं ऐसे, और नहीं तो ये जो अघौड़ी बोलते हैं ना, अघौड़ी अपने आप को जो बोलते हैं बनारस वगैरह में या इस तरह की जगहों पर जो होते हैं, ये ऐसे होते हैं। ये बिन कपड़े के ही बैठे रहते हैं, क्योंकि बोलते हैं हम ऐसे आए हम ऐसे ही जाएंगे। मत तुम्हारी गई ना लोगों की, पल्ले नहीं पड़ती बातें। तो प्रभु आकर समझ देते कि ये एक्चुअली गायन अभी का है। बाप के वर्जन्स फिर भक्ति में काम आते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होगी। प्रभु प्योरिटी का सागर है, उनको याद करते हैं तो फिर हम मन से, चित्त से, दिल से, बुद्धि से, संस्कारों से शुद्ध होते चले जाते हैं। इसलिए जरूरी है, वो शुद्धता का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो सुख का सागर है, वो शांति का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो शक्तियों का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, वो मिठास का सागर है, भरपूर है वो। मैं आत्मा जितना उनके कनेक्शन में रहूंगी, उतना मेरे अंदर जो शुद्धिकरण होगा। मुझ आत्मा के अंदर बहुत सारी अशुद्धि है। देह को नहीं शुद्ध करते हैं प्रभु, आत्मा को शुद्ध करते। जब आत्मा शुद्ध होती है तो देह फिर उसका शुद्धिकरण होता है। वो देह को नहीं देखते हैं, देह के भान में हम उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। सोल समझकर इस अशरीरी अवस्था में जब हम बैठते हैं, कुछ भी देह और देह की दुनिया का जब मुझे याद नहीं रहता है, तब मुझ आत्मा का कनेक्शन एक्यूरेट परमात्मा से लगता है, और तब उनकी जो शुद्धिकरण है वो हम आत्माओं के अंदर आती है। तो आत्मा जो है ना फिर शुद्ध होती है। उसके अंदर जो इतना कचरा पड़ा हुआ है द्वापर युग का और कलयुग का, वो फिर भस्म होता है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जो इतने पाप कर्म हैं वो विनाश होंगे। प्रभु की जब हम याद में रहेंगे तो फिर हम वायुमंडल को भी शुद्ध बनाएंगे। फिर मेरी दृष्टि वृत्ति शुद्ध होगी। फिर दृष्टि वृत्ति भी जहाँ पड़ेगी वो रूहानियत की पड़ेगी। तो जो मेरे ऊपर कर्जे इतने चढ़ रखे हैं उल्टेपन के, जिसकी वजह से सृष्टि उल्टी हो जाती है, वो कर्जे मेरे उतर जाएंगे। बुद्धि मेरी प्रभु में एकाग्र रहनी चाहिए। बाप तो श्रीमत देते हैं, ये भी ड्रामा में उनका पार्ट है। श्रीमत देना, श्रेष्ठ मत देना, ये प्रभु का पार्ट है ड्रामा में। इसको ही तो मदद कहो। ड्रामा अनुसार श्रीमत गाई हुई है। ये श्रीमत जो है ये हम आत्माओं की मदद है ना। प्रभु हम आत्माओं को इस विधि से मदद करते हैं। अब हमने तो कर रखे पाप, हमने तो अपने लिए सजाएं तैयार कर रखी है। प्रभु आकर मदद करते, भाई अपने आप को छुड़ाओ, तुमने गलती की है, तुम मेहमान हो इस सृष्टि पर, तुमने मेहमान नवाजी में क्या क्या कर दिया, गंदा कर दिया। सृष्टि ऐसी थी नहीं जैसा तुमने इसको बना दिया। अब समझ देते कि भाई अब अपने सुकर्मों से सुधारो, मैनर्स सीखो मुझसे, दिव्यता को फिर से धारण करो। दिव्यता का और सत्यता की जो सभ्यता है, एक्चुअल में रॉयल्टी है, उसका सहयोग तो पूरी सृष्टि को, तो सृष्टि मानेगी कि चलो इसने गलती को अपनी रियलाइज किया और अपने आप को करेक्ट किया, तो वो माफ कर देगी।
जैसे होता है ना, घर में अगर कोई गलती करता है फिर वो सुधरता है तो फिर हम उसको फॉरगिव करते हैं ना। ऐसे ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, ये जो सृष्टि है, ये जो प्रकृति है जहाँ पर आकर हमने यूज किया है इसको, ये नाराज है हम आत्माओं से, क्योंकि ये भूमि पावन थी, उसको हम लोगों ने पतित बना दिया। नाराज है वो तो, लेकिन उसमें सहने की बड़ी शक्ति है, इसलिए इतना उन्होंने सहन कर लिया। बीच बीच में आपदाएं लाकर हमको झटके दिए हैं कि भाई ये ऐसे काम नहीं करो, फिर भी हम नासमझी करते हैं। तो वो हमारे हेल्प ना, फिर एक बार जो प्रभु आकर मदद करते हैं तो चलो रुक जाते हैं कि चलो ठीक है सुधारो, फिर अगर बेसमझी में किया है तो अब हमको वही वाला समय मिला हुआ है। ये तो पक्का है कि हमने गड़बड़ करी है, लेकिन प्रभु हमें श्रीमत के रूप में हमें मदद करते हैं कि भाई आपने गलत किया, अब आप समझ से चलो, फिर से अपने को अच्छा बनाओ। जैसे मम्मा बाबा ने अच्छा बनाया खुद को, तो अपनी अच्छाई का धरती को पूरा सहयोग देकर अपने कर्जे पूरे किए, अब अव्यक्त रूप में कर्जा पूरा कर रहे। तो हमारा भी तो फर्ज है ना, बहुत काल का अच्छा वाला संस्कार बनाकर सृष्टि को सुकून देना, और फिर मेरे को अव्यक्त होकर अव्यक्त स्थिति में करने का भी मौका मिला हुआ है। ब्रह्मा जी हाथ खोले खड़े हैं ना ऊपर, आ जाओ आ जाओ, जल्दी फिनिश करो, अपने सारे होमवर्क फिनिश करो, विदेही बनो, अशरीरी बनो, फटाफट करके ऊपर आ जाओ। आह्वान कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, ये हमारी गलती है, लेकिन वो तो रास्ता दिखा गए कि भाई फरिश्ता बनो जल्दी। यहाँ का जो ऋण है, बहुत सारे विक्रम कर रखे, वो ऋण को उतारो और नया विक्रम नहीं करो, इस समझते थे। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम तुम्हारे विनाश होंगे। बाप तो श्रीमत देते ना, ये भी ड्रामा में उनका पाठ है, इसको ही मदद कहो। ड्रामा अनुसार श्रीमत गाई हुई है, बाप को मत देनी है। कहते हैं अपने को अब आत्मा समझो। आत्मा समझने से मेरा कोई दैहिक विस्तार नहीं है। समझना मतलब क्या है, बाबा कहे आत्मा समझना मतलब क्या है? आत्मा समझना मतलब फिर भगवान मेरा संसार हो गया ना। आत्मा का संसार है ही भगवान। आत्मा का संसार ये देह नहीं है। देह का कोई भी रिश्ता जो है वो आत्मा का नहीं है। हकीकत से परिचित करा रहे हैं प्रभु कि मत उलझो उन रिश्तों में बार बार, वो नहीं है तुम्हारे। वो आपसे उल्टा कर्म कराए और आप उल्टा कर्म कर दो, मत करो ऐसे। तुम्हारा घाटा पड़ रहा है, तुम्हारे पाप कर्म बन रहे हैं, वो तो रिश्ता फिर छूट जाएगा। फिर अल्टीमेटली लगेगा अरे मैंने क्यों किया। वो तो रिश्ता तो वो कार्मिक अकाउंट से। बाप को मत देनी है। कहते हैं अब अपने को अब आत्मा समझो, आप निराकार आत्मा समझो, बिनती समझो। बिनती मीन्स फुल स्टॉप। जो किया सो किया, उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब कम से कम आगे मुझको बैड नहीं करना है, इसकी समझ देते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे। बाबा कहते गलत फहमी में मत रहना कि प्रभु मेरी मदद करेंगे और मुझे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे। आई हैव टू वर्क हार्ड। मायाजीत मुझे बनना है, कर्मातीत मुझे बनना है, विकर्माजीत मुझे बनना है, प्रकृति जीत मुझे बनना है, मुझे करना है ये सारा। इस बात को मुझे समझना है। ऐसे नहीं मदद देकर कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे, नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती। अपने आप को देह अभिमान से बिल्कुल मोड़कर देही अभिमानी बनाना। आत्मा आत्मा दिखाई दे मुझे, देह दिखाई न दे, बहुत मेहनत करनी पड़ती।
अटेंशन भरी मेहनत करनी पड़ती। ब्रह्मा जी भी देखो लिख लिख कर पाठ पक्का करते थे। अंत तक उनकी डायरी में यही अभ्यास है और कुछ नहीं लिखा है उन्होंने। आत्मा है, आत्मा है, आत्मा। एंड तक डायरीज में ढूंढ रहे थे ना वो लोग कि कुछ तो बाबा लिख कर गए होंगे, क्योंकि वो थोड़ी बता कर कुछ गए, खाली साइलेंस में उन्होंने पावर्स दी है प्रकाश मणि दादी को। कुछ बोला थोड़ी कि ऐसे करना वैसे करना, कुछ नहीं। बस निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी का संदेश दिया और अव्यक्त हो गए। तो सबने सोचा ना डायरी में कुछ होएगा, कुछ तो लिख कर गए होंगे बाबा। आत्मा का ही पाठ पक्का था, तो सारी पढ़ाई मेरी इसीलिए तो है, वापस आत्म अभिमानी बनो, जो तुम थे वो तुम फिर से बनो। यही तो मेरी पढ़ाई है ना। तो इसके लिए मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने जो देह भान और देह अभिमान की परतें अपने ऊपर चढ़ा रखी है, मुझे ही उतारनी पड़ेगी। समझ से मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी। अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। चलते फिरते उठते बैठते आत्मा आत्मा आत्मा, रियलिटी में रहना है, रियलिटी में जीना है। एज अ सोल हम क्या है, बस उसी में मुझे जीना है, तो मेरे पाप कटेंगे। तो बहुत अच्छा अभ्यास करना है। वास्तव में जो सोल्स घर में रहती हैं, प्रभु कहते हैं उनको टाइम बहुत मिलता है। पुरुषों को धंधे का फुरना रहता है। तुम बच्चों को बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी है, ताकि सारी जो मेरे ऊपर जंक चढ़ रखी है वो सारी की सारी निकल जाए। फील होता है फलाने अच्छे पुरुषार्थी है, चार्ट रखते हैं। ये चार्ट रखना बहुत जरूरी है। जब प्रभु जैसे कल कितना खूबसूरत बोला ना कि बच्चे समझते हैं बाप तो जानी जाना ना रहे, बताने की क्या जरूरत है, लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन प्रभु कहते ठीक है, जानी जानन हार हूं, फिर भी कहता हूं कि करो, मीन्स जरूरी है, तभी तो कह रहा हूं। हमारा कन्फेस करना, हमारा चार्ट लिखना, वो मेरे को रियलाइज कराएगा कि भाई कहां पर हूं मैं, कितना प्रोग्रेस किया मैंने। क्या हम सोल कॉन्शियस की तरफ जा रहे हैं कि और भी बॉडी कॉन्शियस हो रहे हैं? ये मेरे को चार्ट मदद करेगा। आज कितना एक फिक्र, एक ओना रहना है ना कि सजाएं ना खाए हम। तो आत्मा के ऊपर जंक लगी हुई है, कट लगी हुई है देह के अभिमान की और पाप कर्मों की। उसको उतारना है, निकालना है। फील होता है फलाने अच्छे पुरुषार्थी हैं, चार्ट रखते हैं, जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाते हैं। वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते हैं जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता है, न देवताएं कभी कुछ सिखलाते हैं। समझते रहे प्रभु। जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाते हैं, वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, जो ना एक पर्टिकुलर टाइम नंदाधोरी खत्म कर लिया, बच्चे बड़े हो गए, बच्चा संभालने वाला हो गया, तो कहते कि चलो भाई अब तुम संभालो, हम चले भजन बंदगी में। ये द्वापर युग में लोग करते थे। अब तो बच्चे भी कमाते हैं, फिर भी नहीं वानप्रस्थी बनते, वरना प्रभु के यादों में नहीं रहते। तो वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते हैं जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में मीठे परमात्मा कहते हैं कि देवताओं को याद करना नहीं होता है, न देवताएं कुछ कभी सिखलाते हैं हमें।
तो क्या करेंगे उनको याद करके, है ना। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है और न लाखों वर्ष की कोई बात है। बाप तो आते ही तब है जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। एक तरफ स्थापना हो रही होती है, एक तरफ विनाश का कार्य होता है। तो प्रभु तो आते ही तब है। बच्चे जानते हैं ये विनाश तो कल्प कल्प होता है, कल्प पहले भी ये हुआ था। तुम लिखते भी रहते हो 5000 वर्ष पहले भी ये हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का जो रास्ता बताते हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है, ये हमें कल पहले भी प्रभु ने बताया था। बाप कहते हैं मैं तो कल्प कल्प आकर तुमको रास्ता बताता हूँ। तुम बच्चों को ये पता है कि ये हमारे राज्य की स्थापना भी हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर स्थापन हो रहा है। 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते हैं, मना आश्चर्यचकित हो जाते हैं। माया की मत पर सब चल रहे हैं। सारी दुनिया इस समय माया की मत पर है, उल्टा मार्ग अपना रखा है, दे अभिमान की मत पर चल रहे हैं। रावण को क्यों जलाते हैं? अर्थ कुछ भी नहीं जानते। रावण खुद बने हुए हैं और तंग भी हो रहे हैं, इसलिए रावण की एफिजी बनाकर जलाते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट ये खड़ी है। जो बाबा में ज्ञान है वो आत्मा को दिया है। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता है तभी बाप आकर नॉलेज देते, क्योंकि तभी आत्माएं अति दुखी होती हैं और तभी प्रभु की सुनती भी है। बाप ही आकर कर्म सिखलाते हैं। फिर वाम मार्ग में जाने से फिर रात शुरू हो जाती है, गिरावट शुरू हो जाती है। उल्टा मार्ग मतलब अपने को दे समझने का रास्ता जो है वो अपनाती है तो रात शुरू हो जाती है। फिर हम नीचे उतरते ही आते हैं। सुख हमारा कम होता ही जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों सारा चक्र है जैसे बाप की बुद्धि में है। बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी इसलिए है कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए। मनुष्य से देवता बनना है। बाप आते हैं बच्चों को राजयोग सिखाने के लिए। दूसरे कोई को सिखाने आएगा भी नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा हमको आकर के पावन बनाओ। अब तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट हो रही है। कितनी ये गुह्य बातें हैं। मनुष्य न तो आत्मा को जानते हैं और न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा जो है, जैसी है, जैसा उनका पाठ है, वो भी बाप ही आकर बतलाते हैं कि आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा निराकार है, आत्मा परम धाम निवासी है, आत्मा सतोगुणी है, जो भी, और आत्मा कैसे पुनर्जन्म में आकर तमोगुणी बनती है। तो आत्मा जो भी है, जैसी भी है, जैसा भी उनका पाठ है, वो भी बाप ही आकर बतलाते हैं। वंडर है ये छोटी सी आत्मा में क्या क्या पाठ भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु भगवान कहते उनसे कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ तो योग लगाना है। मनुष्य समझते हैं कि साक्षात्कार हो गया माना मेरे को तो मुक्ति मिल गई। कई लोग देवताओं का साक्षात्कार करते हैं ना, जिनको मानते हैं तो बस उनको घमंड आ जाता है, भाई हम तो मुक्त हो गए, हमें तो दर्शन हो गया, हमें तो दर्शन हो गया, ऐसे बोलते हैं। पाप भस्म हो गया, ये तो और ही धोखे में रह जाते हैं। बाबा कहे बाप तो हर बात समझाते रहते हैं, कहते हैं तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। बस बाबा को
चक्र को याद करना है, टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ये सारा मेरी बुद्धि में सारा दिन घूमते रहना चाहिए। याद करते करते फिर ड्रामानुसार हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जैसे हम बिना शरीर से आए थे ऐसे ही मेरे को वापस जाना है। इसलिए शरीर के भान में भाई जो भी मैंने विस्तार किया है उसको समझ से अभी ये छोड़ देना है। छोड़ देना मतलब ये नहीं कि हम घर को छोड़कर भाग जाएंगे, नहीं, ये जो उसमें मेरापन मैंने घुसा रखा है ना, उस मेरेपन को निकाल देना कि भाई इसमें से न हम किसी के हैं तो न कोई हमारा है। इसको बड़ा पक्का करना है, नहीं तो कर्मातीत नहीं बन पाएंगे हम। तो बस बाबा को, चक्र को याद करना है, टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जैसे बिना शरीर के हम नीचे आए थे वैसे ही मेरे को जाना है। इसलिए जो शरीर को मेरा समझना है, इससे भी बाहर निकलना है। तुम दैवी संस्कार लेकर जाते हो, वहां कोई नॉलेज नहीं है। इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर से मनुष्य जो है वो मूझ जाते हैं, वो है हठ योगी। इजी योग तो बाबा सिखलाते। आगे सुनते थे गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया था, परंतु उनको जानते ही नहीं है ना। 100% मिसअंडरस्टैंड करती है, जिससे कि मनुष्य जो है पतित बन पड़े हैं। मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, मना हम अपने को देह समझते हैं तो क्या हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हम है आत्मा लेकिन समझ बैठे हैं अपने को शरीर, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना। 100% मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। 100% हम देहधारियों को अपना समझ रहे हैं, जिससे कि मनुष्य क्या हो गए, पतित बन पड़े हैं। अनेक मतें हैं दुनिया में। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उन्हों के लिए ही ये गीता का शास्त्र है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। पहले तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र बन पड़ा है। समझ मिलती है कि पहले आश्रम कहलाता था गृहस्थ, अभी तो अधर्म बन गया है। अब फिर से हमको पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर है, वो आते ही हैं हम आत्माओं को श्रीमत देने के लिए। बाप तो एवर प्योर है, वो आते ही हैं श्रीमत देने। बाप कहते हैं इस समय सभी के सभी तमो प्रधान बन पड़े हैं। पहले सतो प्रधान थे, जैसे हम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर हम तमो प्रधान बने। जो भी आते हैं, पोप वगैरह जो आते हैं, पास्टर्स आते हैं, पहले सतो प्रधान होते हैं। ये भी ना, शुरू में कैथोलिक होते थे, वो प्योर रहती थी। जो सिस्टर्स हैं, फादर है, वो प्योर रहते थे, वाइट ड्रेस पहनते थे, वाइट ही पहनते थे वो लोग तो, और फिर ब्रह्मचर्य में रहते थे। प्योरिटी थी उन दिनों। और अभी जो है वो भी गड़बड़ गड़बड़ हो गए हैं। दैहिक दृष्टि उनके अंदर भी आ गई है। हर धर्म ना, जब कृष्ण की आत्मा जो सतो प्रधान थी वो तमो प्रधान बन जाते हैं, तो फिर बाकी रिलीजन वाले भी तो बनते ही है ना। समझ देते हैं प्रभु कि पोप वगैरह भी जो थे पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ ही तमो प्रधान हो जाता है। अभी तो पहले तो शादी नहीं करते थे क्रिश्चियंस, है ना, अब तो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस लोग और भी शादी करते, वो फिर रंग बिरंगे ड्रेस पहनते हैं। एक वाइट पहनते हैं, एक अजीब सा कलर पहनते हैं, और फिर एक तो अब कलरफुल पहनते हैं। तो हो गया ना तमो प्रधान। तो और शादियां भी करते हैं। अभी तो जड़ जड़ीभूत अवस्था है सभी की। तुम बच्चे समझते हो हम ही तो सतो प्रधान थे, फिर हम नंबरवार तमो प्रधान बनते हैं। नंबरवार ना, पीछे पीछे जैसे जैसे आते तो हम ज्यादा तमो प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि पीछे आने वाले फिर थोड़ा बैड टाइम पे आते हैं, मतलब उस समय आत्मा की शक्ति घट जाती है, तो वो ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं। अब जैसे सत्युग में सचखंड में जो आने वाली आत्माएं हैं
वो तमो प्रधान इतनी नहीं बनती है जितनी आज की आत्मा बन के। लेकिन जो सोल त्रेता युग में आती है, पीछे 1250 वर्ष पीछे आती है, उसकी फिर शक्ति घट जाती है, उसकी तमो प्रधानता। इसीलिए ये 16,108-33 करोड़ आत्माओं में डिफरेंट डिफरेंट सोल्स हो गई हैं, क्योंकि सब अलग अलग टाइम पर आई है। और सब अलग अलग टाइम पर आई है, इसीलिए नंबरवार है सब। वो पूरा पूरा सतो प्रधान नहीं है। मम्मा पापा को इजी था, उन्होंने जल्दी परिवर्तन किया है आपको, क्योंकि वो बिल्कुल शुरू में आने वाली आत्मा है, बिल्कुल प्योर। वो इतनी बैड नहीं बनती है। जब अपने स्टेज पर आती हैं, जब प्रभु मिलते हैं, तब वो इतनी बैड नहीं होती जितनी बाद वाली आत्माएं होती। उनमें दिव्यता होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिव्यता को यूज किया है। हम देखते हैं कि हम कितना यूज करते हैं ना। हमें ये संस्कार जो है, अनादि आदि संस्कार जो है ना, जैसे एक बार हम लोगों ने पढ़ा था ना, कूट कूट के, बाबा कहते हैं कूट कूट के भरो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कूट कूट के तमो प्रधानता घुस गई है। अब उसके ऊपर में जो दिव्यता है ना, उसको कूट कूट के भरो, मतलब उसी को यूज करो बस। दिक्कत होती है बुद्धि में, तो अभिमान है ना, ये अभिमान जल्दी मानता नहीं है, लेकिन इसको तोड़ना है अच्छी तरीके से। और ये टूटेगा तब जब इसको, जितना भी बाबा ने जैसे बोला ना 3 महीने का होमवर्क में, जानते हैं बाबा ना कि अंदर जो है गंदापन, वो करने नहीं देगा। संस्कार जो पुराने हैं वो जल्दी हटेंगे नहीं, इसीलिए तो उन्होंने बोला है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, कितना भी सहन करना पड़ जाए, छोड़ना ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन प्रतिज्ञा करो कि तुम पुराना संस्कार यूज नहीं करोगे। तो कितनी न परीक्षाएं आती हैं रोज आती है परीक्षा, और नए नए रूप में आती है। और वो चीज में आती है जो चीज की मेरे अंदर कमी है। हम देखेंगे ना, तो वो चीज मेरे अंदर कमी है। सपोज करो किसी को फीलिंग की कमी है ना, कोई भी बात फील हो जाती है, उसको बार बार गाली मिलेगी, उसको बार बार कुछ ऐसा वो सोल सुनाएगी जो अच्छा नहीं लगेगा। पेपर है, पेपर, वो एक्चुअली पेपर मुझे ठीक कर रहा है। बाबा क्या बोलते हैं, वो पेपर तुम्हारे सामने बार बार आता जाएगा जब तक तुम उस कमी को खत्म नहीं करते। इसलिए पहले कमी को खत्म करो, क्योंकि वो आपकी कमी को खत्म करवाएगा, इसलिए वो पेपर आता ही जाएगा, आता ही जाएगा बार बार। तो समझ से पहले कर लो तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि जितना मैं आत्मा देर लगाती हूँ, है ना, किसी संस्कार को खत्म करने के लिए, वो संस्कार फिर पक्का भी तो होता चला जा रहा है अंदर। फिर कल्प के बाद फिर से वैसा, अभी मेरे को पसंद नहीं आता है वो संस्कार, सपोज करो, लेकिन मैं आत्मा अगर उसके वशीभूत होकर वही वाला संस्कार यूज करके रिएक्ट करती हूँ, चाहे रिजेक्ट करती हूँ, तो वो मेरी रिकॉर्डिंग पक्की होती जा रही है। फिर अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कल्प के बाद फिर होगा, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये समझना है बाबा के अच्छी तरीके से। अपने को तोड़ना मरोड़ना तो पड़ेगा। उसमें फिर बाबा इसीलिए बोलते चार्ट रखो, अपने घाटे का सोचो कि तुम्हारा घाटा हो रहा है, समझो तो सही। वो बात जो होती है, वो परिस्थिति जो होती है, वो पेपर जो होता वो 1 मिनट का ही है। अब सपोज करो घर में 2 सदस्य हैं, उनके संस्कारों का टकराव होता है, ठीक। अब हम भाग तो जाएंगे नहीं, रहना तो फिर साथ में है। टकराते हैं, थोड़ी देर बाद बात तो फिर करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन वो जो पेपर मेरे हो रहे हैं, बाबा कहते उसके बारे सोचो, तुम्हारा घाटा हो रहा है। उस घाटे के वशीभूत मत हो। मीठे परमात्मा समझ देते, मेरे को अपने से प्यार करना पड़ेगा। हम अगर रिएक्ट करते, रिजेक्ट करते, कमी कमजोरियों को यूज करते, दैट मीन्स आई एम नॉट लविंग माई सेल्फ। कितना ना, जैसे बाबा ने बोला था रिगार्ड रखो, है ना, बाप का रिगार्ड रखना है, बाप की नॉलेज का रिगार्ड रखना है, स्वयं का रिगार्ड रखना है। प्रभु मेरे को स्वयं का रिगार्ड देते हैं,
कितने स्वमान देते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितने प्यार भरे शब्द हम आत्माओं के लिए यूज करते हैं। प्रभु कहते उसका रिगार्ड तो रखो। अब प्रभु मेरे को सारा रिगार्ड वाली बातें बोलते हैं। मेरे को 2-4 बंदे आकर गाली दे जाए और ये मैं भूल ही जाऊं कि मेरे प्रभु ने मुझे क्या रिगार्ड दिया है, और मैं उसने मुझे गाली दी है, उसके दुख को मैं अंदर लेकर चली जाऊं और सोचूं कि मुझे इतने सारे लोगों ने गाली दी है, तो क्या है। बाबा कहते तुम डिसरिगार्ड कर रहे हो, अपना भी तुम डिसरिगार्ड कर रहे हो। तो प्रभु से मिला हुआ रिगार्ड मुझे यूज करना है। उस रिगार्ड को यूज करते हुए जो सोल मुझे डिसरिगार्ड कर रही है गाली देकर, उसको भी इस रिगार्ड का सहयोग देना है। बाबा कहते हैं जो स्वमानधारी होता है वही दूसरे को सम्मान दे सकता है। तो मुझे जो प्रभु से रिगार्ड मिला है उसको मुझे स्मृति में रखना है, और जो मुझे मिला है उस स्मृति में मैं रही तो क्या हुआ, मैंने रिएक्ट नहीं करा, मैंने रिजेक्ट नहीं करा, मैं शांत रही, संतुष्ट रही। तो मेरा जो ये रिगार्ड है जो प्रभु ने मुझे दिया है उसको मैंने बरकरार रखा। इसी का तो फिर मैंने दूसरी सोल को सहयोग दिया, उसकी गाली की आदत छूट जाएगी। इसको बड़ा अच्छे तरीके से मुझे बैठकर समझाना है, पक्का कराना है। नहीं तो पेपर मेरे सामने आता ही जाएगा, रोजार होती जाएगी, फिर तो हो गया, समय तो खत्म होता चला जा रहा है। जब तक हम सुधरेंगे नहीं तब तक वो पेपर मेरे सामने आते ही जाएंगे। प्रभु समझते थे कि हम ही अब प्रभु हमें समझ देते हैं, और फिर हम समझते हैं कि हम ही सतो प्रधान थे। फिर नंबर वार जैसे जैसे हम सृष्टि पर आए वैसे वैसे हम तमो प्रधान बनते हैं। फिर सतो प्रधान बनना है, नंबर वार ही बनते जाएंगे। बनना तो है, कोई जल्दी बन जाएगा, कोई देर से बनेगा, बनना तो है। कोई मार खाकर बनेगा, बनना तो पड़ेगा। नंबरवार सब बनते जाएंगे ड्रामा अनुसार। डिटेल तो बहुत है, जैसे बीज है ना, उनको पता है कि कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का राज जो है वो बाप ही तो बताते हैं। बागवान भी वही है, जानते हैं हमारा बाग जो है कैसा अच्छा था। बाप को तो नॉलेज है ना, कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। अभी भी शैतानी, अभी तो बाबा कहते शैतानी बगीचा है। पहले फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था, खुदा ने बनाया हुआ था। अभी शैतानी बगीचा है। शैतान कहा जाता है रावण के राज्य को, जहां तहां मारा मारी लगी हुई है। अभी बाकी जो एटॉमिक बॉम्ब्स रहे हुए हैं वो भी तैयार करके बैठे हैं। सब समझते हैं ये कोई रखने की चीज तो नहीं है, इनसे तो विनाश होना है जरूर। अगर विनाश न हो तो फिर सत्युग कैसे आएगा? ये तो बिल्कुल साफ है। बल दिखाते हैं, महाभारी महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, वो भी गल मरे, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखाते उसमें। यहाँ पर क्या है कि जो प्रभु से प्रीत बुद्धि रखते हैं उसको पांडव कहते हैं, और वो पांडव अपने देह अभिमान को खत्म करके ऊंची स्थिति पर स्थित होते हैं, और वो दिखा देते हैं कि वो गल मरे। मैंने युद्ध हुआ महाभारत का, जिसमें पांडव भी हिंसात्मक लड़ाई करते हैं और उसके बाद पहाड़ियों पर जाते हैं और गल मरते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं। प्रभु आकर समझ देते हैं कि पांडव जो है, कौरव जो है, सब अभी मौजूद है। जो प्रभु से प्रीत रखते हैं, प्रभु की श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, वो पांडव कहलाते हैं। वो अपने देह अभिमान को खत्म करते हैं,
गलाते हैं मतलब खत्म करते हैं और फिर विजयी बनते हैं, ते ही अभिमानी बनते हैं। वो सिर्फ 5 पांडव दिखाते हैं, क्योंकि 16,108 33 करोड़ में से बहुत कम बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं, अपने देह अभिमान को तोड़ते हैं, गलाते हैं। ये भी ड्रामा एक बना हुआ है जो बाप बैठकर समझाते हैं। भारत को ही लूटा, अब भारत को फिर रिटर्न दे रहे हैं, पिछाड़ी तक देते रहेंगे। भारत तो बहुत धनवान था, प्रभु का बनाया हुआ भारत था ना, बहुत धनवान था, अथाह धन था। लेकिन जब आत्माएं गड़बड़ होती हैं तो लूटा जाता है, फिर उसको गड़बड़ होती है, भारत को गड़बड़ बनाती हैं, फिर दूसरे देश लूट कर लेकर जाते हैं। अब ड्रामा में विधि है, हाँ, जो जिसके साथ जैसे करता है फिर उसको वैसे वैसे लौटाना पड़ता है। अब जो है सारे मना जो हमारा भारत देश है, इसका जो भी बनता है, अब मोदी जी इसमें निमित्त बने हुए हैं, हाँ? खूब सारा कर्ज लेने के निमित्त बने हुए हैं। अब इनको देखकर सारे दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अब मोदी वापस थोड़ी करेगा वापस नहीं करेगा। प्रभु कहते हैं जो यहाँ से लेकर गए हैं वही वो लोग वापस कर रहे हैं, यहाँ से लूट कर गए। अब चूंकि बहुत सारी सोल्स, एटलीस्ट 108 जो सोल्स हैं वो प्योर बन रही है ना, अब प्योरिटी वापस आई है, प्योरिटी की वजह से उधर से कर्जा देना शुरू कर दिया है, नहीं तो नहीं देते। अगर सारे प्योर होते ना तो कोई नहीं देता। विधि देखो कैसे बनी हुई। इधर प्रभु जी आए हैं, शिक्षा दे रहे हैं, हम आत्माओं को पावन बना रहे हैं, कुछ सोल्स पावन बन गई हैं। अब देखो उधर से कर्जा देना शुरू हो गया, सब कर्जा दे रहे हैं और बाबा कहते हैं आखिरी तक देते ही रहेंगे मोदी जी किसी को लौटाने वाले नहीं है, लौटाने की विधि ही नहीं है। हाँ? दुनिया सोच रही हो ये तो यहाँ भी कर्जा लिए जा रहा है, वहां भी कितना कर्ज में है भारत अगर देखा जाए तो, लेकिन वो कर्ज में नहीं है, वो यही की लूटी हुई दौलत है जिसको वो लोग अब रिटर्न कर रहे हैं। तो जो जिससे लेता है वो उसको लौटाता जरूर है। तो अभी जो बाहर के देश है ना वो एक्चुअली लौटा रहे हैं, वो वापस थोड़ी देंगे। तो मैंने सृष्टि का नियम है कि लिया हुआ वापस करके ही सोल जाएगी। तो अब बाहर के देशों ने लूटा है, अब दे रहे हैं वापस, और प्रभु कहते हैं अंत तक देते ही रहेंगे अंत तक भारत लेता ही रहेगा और वो देता रहेगा, और अंत तक मोदी जी तो रहने वाले ना, सारा लेंगे वापस, निमित्त बने हुए। हमें थोड़ी दादियों से मिले, है ना, दादियों से मिले हैं, दादियों से ब्लेसिंग्स ली है, तो ले रहे हैं वापस, है ना। वो पावर्स मिली हुई है, प्योरिटी की पावर। दादियां बाप समान बन गई थी, जनक दादी, गुलजार दादी से राखी बंधवाई है, ब्लेसिंग्स ली है, हाथ पकड़ा है, पावर्स उन्होंने रेडिएट की है। अब वो प्योरिटी की पावर से वो जहां भी जाते हैं कर्जा मांगते हैं उनको मिलता है, वो लिया हुआ वापस कर रहे हैं। ये भी देखो कितनी खूबसूरत सी विधि है। अब हमको नॉलेज मिलती है ना, नॉलेज मिलती है तो फिर सारा कुछ पता चलता है। अब जिनको नॉलेज नहीं है वो कलप रहे हैं, वो राह चलते एक दूसरे से बात करते तो कलपते हैं, कुड़ते, ये लिए जा रहा है कर्जा, लिए जा रहा है, ये बना रहा है, ये वो बना रहा है, कुड़ते रहते हैं। लेकिन ड्रामा अनुसार सब एक्यूरेट चल रहा है। हर सोल जो किसी से कुछ भी लेती है वो लौटा कर ही जाएगी, और अगर वो लौटाती नहीं है, मतलब ड्रामा अनुसार ने वो नहीं लौटाती है, माना जिसने दिया है उसका कर्जा है उस पर, वो किस विधि से कौन कैसे लेता है वो कोई समझ नहीं सकता। ये ऐसा वंडरफुल खेल चलता है। किसी को देते हैं, कोई वापस नहीं देता है ना, सपोज करके एक बार देता नहीं है तो हम बड़े दुखी परेशान हो जाते हैं ना, लेकिन एक्चुअली वो कर्जा होता है इसलिए वो नहीं देता है। लेकिन अगर नहीं होएगा तो वो पक्का पूरा लौटा कर देगा,
ये विधि है। तो प्योरिटी की जो पावर्स है, जब दादियों ने मोदी को रेडिएट करी हुई है, दी हुई है पावर, हमें थोड़ी थी जनक दादी, है ना, पावरफुल सोल्स थी। और एवं ही मोदी को सारा कर्जा दिए जा रहे, सब दिए जा रहे हैं प्रभावित होकर। वो एक्चुअली निमित्त बने हुए हैं। इस विधि से जो भारत से लूटा गया है, वो भारत को वापस रिटर्न हो रहा है। ये प्रभु समझते थे। ये पिछाड़ी तक देते ही रह जाएंगे और मोदी जी किसी को लौटाने वाले नहीं है। अपना ही दिया हुआ, अपना ही है जो वापस आ रहा है। इसलिए वो बड़े, वो क्या बोले, बेफिक्री से ले रहे हैं। कोई चिंता फिक्र नहीं है कि लौटाना भी है। विनाश शुरू हो जाएगा, लौटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्रभु कहते हैं पिछाड़ी तक देते ही रहेंगे। ये भी तुम जानते हो, विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ड्रामा है ना, अब जो वापस आ रहा है, सपोज करो कर्जे के रूप में भी आ रहा है, और कर्जे के रूप में आ रहा है, जो भी वो बना रहे हैं, जिस भी चीज में, सब विनाश हो जाना है। सारा का सारा टूट फूट जाएगा अचानक। लेकिन ये विधि है ड्रामा की। ये ड्रामा के खेल में जो खेल खेला गया है, वो खेल में जो चीज जिसने ली है, वो वापस लौटाएगा। अब हम लोग अब हमको नहीं लगता है ना, जो पहले तो सोचते थे आए कितना कर्जदार बनाया जा रहा है, कैसे ये लौटाएगा। हाँ, अरबों खरबों लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। नहीं, वो भारत का ही है जो वापस आ रहा है। तो एवं नहीं दे रहे दूसरे लोग, एवं नहीं दे रहे हैं, वो लेकर गए हैं। अब रोल क्या है, सबके चेंज हो गए, मुखौटे चेंज हो गए, चेहरे चेंज हो गए, नाम रूप चेंज हो गए। बाकी सोल तो वही है जो ले रही है और जो दे रही है। सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हमारा राज्य था तो दूसरा कोई का राज्य था नहीं। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। भारत फिर से हेवन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का फिर से राज्य होगा, और कोई खंड का नाम ही नहीं होगा, क्योंकि सारे खंड बाद में आए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी हैं, सारे खंड बाद में। भारत ही भारत था, अभी पुनः सिर्फ भारत ही भारत रहेगा, बाकी सारे गायब। और फिर से जब द्वापर युग कलयुग शुरू होएगा, अपने अपने समय पर फिर से वो लोग ऐसे ऐसे अपने एरियाज स्थापित करें, खोज करेंगे, खोज करके फिर उसको नाम देंगे। ये वाला खेल फिर से चलेगा। अब भारत में भारत खंड जब बनेगा, पाकिस्तान तो थोड़ी वहां पर अमेरिका वगैरह होगा, कोई नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, नाम निशान नहीं होगा इनका। अब है कलयुग का अंत, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। हम फिर ये बनते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ क्या करने के लिए, राजयोग सिखलाने के लिए आया हूँ। कल्प कल्प अनेक बार तुम मालिक बने हो। इन्हों की सारे विश्व में राजधानी थी। बड़े अक्लमंद थे, बड़े ही अक्लमंद थे। वहां उन्हों को वजीर आदि से राय लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी बनते हैं अक्लमंद प्रभु की मौजूदगी में। तो वो अक्लमंदी के संस्कार इस कदर बुद्धि में होते, सारा ज्ञान का जो है ज्ञान हब किया है ब्रह्मा जी ने। तो नारायण जी बड़े अक्लमंद है, अम्मा अक्लमंद है, ज्ञान को पूरा ग्रहण किया है। तो अक्लमंदी जो है वो हम अभी धारण करते हैं, यहाँ से हम अक्लमंद बनकर जाते हैं। तो इन्हों की सारे विश्व में राजधानी थी, बड़े अक्लमंद थे। वहां उन्हों को वजीर आदि से राय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये ड्रामा बना हुआ है और फिर से रिपीट होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुख धाम। शिव बाबा आकर सुख धाम स्थापन करते हैं। वो खुद कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। पहले एक धर्म था पवित्रता का, फिर दूसरे धर्म आए। बच्चों को वंडर खाना चाहिए कि बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं, है ना। कभी बैठकर सोचो तो किस विधि से प्रभु कैसे आते हैं, कैसे झूठ खंड में हमको ढूंढते हैं, हमको अपना बनाते हैं, कैसे हमको बादशाही देते हैं। रोज हमको कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, सही दिशा दिखाते। वंडरफुल है।
एकदम वंडरफुल है। बाप आकर हम आत्मा को भक्ति का फल देते हैं। हमने जो भक्ति कर रखी है ना, द्वापर युग कलयुग में, वो मैंने जितनी भक्ति करी होगी ना, मेरे को उतना ही ज्ञान समझ में आया। भक्ति का फल है ज्ञान। अब ब्रह्मा जी ने पूरी भक्ति करी है A to Z, शुरू ही उन्होंने करी थी इसलिए उनको पूरा ज्ञान समझ में आ गया। ब्रह्मा ने भी पूरी भक्ति करी, पूरा ज्ञान समझ में आ गया। हम आत्माएं जितना मैंने करी होगी, मेरे को उतना ही समझ में आएगा। तो मीठे परमात्मा आकर भक्ति का फल देते हैं। कितना सहज है। परंतु मीठे बाबा कहते हैं, समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा, बाकियों के पल्ले नहीं पड़ने वाला। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये भी समझना पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ करेंगे और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझेंगे, और फिर वैसे ही नंबरवार प्रारब्ध पाएंगे, क्योंकि ये राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार भरी दिल से, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते, और प्रभु की शिक्षाओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बस हम आत्माओं के पल्ले ये पड़ जाए, हमारे चित्त पर ये टिक जाए, और हम आत्माएं उसी प्रमाण इसको अमल में लाएं। ये दुआओं भरा संकल्प जरूर करना है कि प्रभु आपकी श्रीमत पर ही हम चलें, क्योंकि उसी में कल्याण है। श्रीमत की अवज्ञा करने में तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। खड़े संस्कार 3 महीने पूरा होने वाले, 2 महीने पूरा 2 महीने पूरे होने को आ गए। 28 है ना, और 2 महीने खत्म। हम देख सकते हैं पुराने संस्कार ज्यादा वर्क कर रहे हैं आजकल, फिर से इमर्ज हो रहे हैं, और फिर से सोल्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फिर से शुरू हो रही है, क्योंकि ये खत्म करना है ना अंदर से। तो इसलिए पेपर तो आएंगे जो आपको तिल मिला देंगे लेकिन प्रभु कहते हैं कि भाई अनादि आदि स्मृतियों से उसे खत्म करो, पेपर को शांति से पार कर लो। पुराना संस्कार रिएक्ट करना, रिजेक्ट करना, क्वेश्चंस करना, करेक्शंस करना, कोटेशंस सुनाना, देह समझना, देह देखना, देह की बातें सोचना, देह की कमी कमजोरियों को सारा पुराना संस्कार है, सारा पुराना। बड़ी कड़ी नजर रखकर अपनी चेकिंग करनी है। उसके लिए वही है, किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। अपना ध्यान पूरा पढ़ाई में लगाना है, और इस पाठ में लगाना भाई आत्मा का पाठ। घमंड सारा आत्मा का पाठ पक्का करके दो। ये जो देह का घमंड है ना, ये फीलिंग में लाता है। देह तो स्टडी बाकी है इस समय। देह के बाद में तो हर आत्मा गड़बड़ पाठ बजा रही, तो हम तो गड़बड़ देखते रहेंगे, फिर गड़बड़ होते रहेंगे। इसलिए बड़ा ध्यान, अटेंशन भरा पुरुषार्थ सारा दिन चलना चाहिए। स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना। स्वदर्शन चक्र को धारण करना, समझ जो मुझे मिल रही है कि मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, उस ओरिजिनलिटी को धारण कर उसको यूज करना है, उससे मेरे पाप भस्म हो जाएंगे। ये विधि मेरे को अपने आप को समझानी है कि अगर हम शांत रहते हैं, पवित्र रहते हैं, अगर हम सबको सुख देते हैं,
अगर हम सबको सशक्त बनाते हैं, अगर हम समझ से चलते हैं, अगर हम दैवी गुणों को यूज करते हैं, तो इससे मेरे पाप कटते हैं। इससे मैंने जो बैड हिसाब किताब दे अभिमान में बनाया है, वो बैड हिसाब किताब मेरा चुकता होता है। ये मुझ आत्मा को अपने आप को समझाकर फिर उसी विधि से चलना है। स्वदर्शन चक्र को धारण करके अपने पापों को मुझे भस्म करना है। संभाल करो, प्रभु कहते संभाल करो, कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो। दिमाग में तो खुराफाती आएगी, वो तो आएगी, खुंदक लाएगी, गुस्सा दिलाएगी। अगर किसी को खाने का है तो खाने का लालच दिखाएगी, पैसे का है तो पैसे का लालच कराएगी, देह का अभिमान है तो अभिमान का लालच कराएगी। मैंने सारा जो पुट्ठे काम हमने कर रखे हैं ना, वही पुट्ठे काम फिर से इमर्ज होंगे। लेकिन मीठे परमात्मा कहते संभलना, कर्म इंद्रियों से पाप मत करना, बस इतना ध्यान रखना। कर्मातीत बनने की मेहनत करो, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कोई थोड़ी करेगा मेरे लिए, मुझे करनी पड़ेगी, ताकि एंड में किसी का कर्मा मुझे खींचे ना, कहीं मैं ऐसे बोल ना बोल बैठूं, कहीं मैं ऐसे कर्म न कर बैठूं जिससे मेरा किसी के साथ बंधन बन जाए। फिर वो तो मुझे खोलना पड़ेगा। प्रभु की मुझे याद नहीं है कि मेरी कर्मातीत स्टेज बनेगी, जहां अंत में हमने देर लगा दी उड़ने में, वही तो हम फंस गए। फिर हम तो फंस जाएंगे ना, वो तो फेल हो गए। फिर हम उड़ना है, सूक्ष्म स्थिति बना लेनी है, पहले से तैयारी करके मेरे को सूक्ष्म स्थिति फरिश्ता की स्थिति बना लेनी है, तब मैं उड़ूंगी ना। अब मैंने फरिश्ता स्थिति बनाई नहीं, उड़ूंगी कैसे? अभी क्या है कि हम किसी के संस्कारों के वशीभूत अगर गड़बड़ करते हैं, अब वो सोल उतना पुरुषार्थ नहीं कर रही होगी, सपोज करो, है ना, तो मैं उसके साथ अटकी रहूंगी तो मैं तो नीचे गिरूंगी ना। आई हैव टू प्ले अ पार्ट हायर, ताकि वो हायर उसको भी सहयोग दे, ऊंचा उठाए, ना कि मैं उसके चक्कर में नीचे आ जाऊं। ये मुझे ध्यान रखना है। तो प्रभु कह रहे हैं संभाल करना, कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो जाए, कर्मातीत बनने की खुद मेहनत करो, ताकि एंड में मेरे को कोई भी कर्मा अपनी तरफ खींच के भगवान के साथ उड़ने को रोक दे। एकदम चुकतू करना पड़ेगा किसी को, बना कुछ भी मैंने कार्मिक बॉन्डेज बना रखा होगा, हम उड़ नहीं सकते हैं, अटक जाएंगे धर्मराज पर। संभाल करो, बाबा कहते। साक्षात्कार, इसकी तो आश बिल्कुल नहीं रखनी है, कोई फायदा नहीं है करने से ना। मम्मा को एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या लक्ष्मी बन गई ना वो? तो प्रभु कहते साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती है। प्रभु कहते हैं पाप भी नहीं कटते हैं, तो क्यों करें हम खामखा का साक्षात्कार? साक्षात्कार से फायदा नहीं है। कई लोग बैठे हुए हैं कि आपको साक्षात्कार करा कर दिखाओ, फायदा नहीं है। नॉलेज समझना, नॉलेज को धारण करना, फिर उसी प्रकार हमको कर्म करना, दिस इज गोइंग टू हेल्प मी आउट। जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। शिव बाबा को याद करेंगे, नॉलेज को याद करना मतलब फिर नॉलेज को यूज करना। इसी से मेरे जो नॉलेज को यूज करना मतलब फिर मैं पाप कर्म नहीं करूंगी ना, तो फिर उससे मेरी जंक निकलेगी, नहीं तो जंक और लगती जाएगी। तो फिक्र मुझे होनी चाहिए कि नॉलेज को समझूं, फिर श्रीमत जो कहती है उसी के प्रमाण में कर्म करती चली जाऊं, इससे मेरी जंक निकलेगी। तो मेरे को प्रभु को याद करना है, मेरे को नॉलेज को याद करना है। साक्षात्कार की किसी भी तरीके की आश मुझे नहीं रखनी है। सतगुरु का प्रताप। कल प्राप्तियों के ऊपर था, आज प्रभु कहते हैं
चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। प्रभु जी जो जो प्राप्ति कराते जा रहे हैं, श्रीमत पर चलकर वो प्राप्ति मुझे कर लेनी है। और ये जो प्रभु प्राप्ति है, ये इतनी अद्भुत है, ये छिप नहीं सकती है, ये दिखाई देगी। आत्मा लाइट नजर आएगी, आत्मा खुश नजर आएगी, आत्मा सशक्त नजर आएगी, आत्मा विघ्नों में एकदम मुस्कुराती हुई नजर आएगी। ये सारा क्या प्राप्तियां जो मैंने कर रखी होंगी ना, वो चेहरे पर जरूर झलकेंगी। एंड में ऐसे ही रिजल्ट निकलने वाला है। तो चेहरे के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियां, प्रभु से मुझे क्या मिला है, अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ तो पा लिया है। ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। उनका त्याग दिखाई देता है, लेकिन भाग्य दिखाई नहीं देता है। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहती है आत्मा, अपना भाग्य दिखाती है, तो सहज फिर आकर्षित होकर सभी सोल्स आएंगी, क्योंकि लोग अच्छा देखना चाहते ना। अब किसी के अंदर में त्याग दिखाई दे कि भाई इसने त्याग बहुत कर रखा है, उससे फिर जल्दी लोग आकर्षित नहीं होते। लेकिन जो त्याग किया है, उससे जो भाग्य बनता है, उससे जो खुशी की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है, आनंद की जो प्राप्ति होती है, उसको देखकर लोग आएंगे। तो प्रभु फिर वरदान देते हैं कि अपने चेहरे के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो प्रभु इतना कुछ हमको देते हैं ना, उसको यूज करो, उसको प्रयोग में लाओ। प्रयोगी आत्मा बाबा कहते ना बनो। तो जब हम प्रयोग करेंगे ना प्रभु की शिक्षाओं को, तो बल मिलता है। हम योग करते, अगर एक्यूरेट योग करते हैं तो बल मिलता है। हम धारणा करते हैं तो बल मिलता है, खुशी मिलती है। गुणों को हम यूज करते हैं तो खुशी मिलती है, ताकत मिलती है ना। हम जो प्रभु कहते हैं, अगर वो हम करते जाएंगे तो सोल पावरफुल होती चली जाएगी। हम आत्माएं सशक्त होते चले जाएंगे, पावरफुल। तो चेहरे के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्तियों से संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को प्रभु का वरदान है सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बच्चे, जो भी प्राप्ति है ना, उससे संपन्न हो जाओ। ऐसी वरदानी आत्मा को फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो यूज करके रिच हो जाती है ना। हम प्रयोग करेंगे प्रभु की शिक्षाओं को, फिर उस प्रयोग का सुख दूसरी सोल को भी मिलता है, तो हम क्या बनते जाते हैं? रिच 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 रिच, संपन्न। तो जो ऐसे संपन्न बन जाती है वरदानी आत्मा, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उनके चेहरे की जो चमक है वो बताती है कि भाई इन्होंने तो कुछ पा लिया है। ये प्राप्ति स्वरूप आत्मा है। सोल्स ऐसा सोचती हैं जो देखती हैं। कोई कोई बच्चे, प्रभु कहते हैं, उनके चेहरे को देखकर लोग ये तो जरूर कहते हैं कि ऊंची मंजिल है जिस पर ये जा रहे हैं, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया हुआ है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि कुछ बच्चों का त्याग दिखाई देता है, लेकिन उस त्याग से जो भाग्य श्रेष्ठ बनता है वो नहीं दिखाई देता। तो फिर लोग अट्रैक्ट नहीं होते। जब सारी प्राप्तियों के नशे में रहती है सोल, तो बाबा कहते जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहकर
अपना भाग्य दिखाओ, तो फिर सोल्स को परिचय देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आकर्षित होकर आएंगे कि भाई कुछ तो इनको मिला है, जहां ये जाते भाई वहां जाना चाहिए, कुछ मिला है, तो लोग आकर्षित होंगे। तो उसका चेहरा सर्व प्राप्तियों का अपने आप सेवा करेगा, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि भगवान आए हुए हैं, भगवान को आप पहचानो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन भगवान को पाकर क्या होता है, भगवान को पाकर कितना खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, वो जब दिखाई देगी, वो थियोरी नहीं है। हम यहाँ पर थियोरी नहीं सुना सकते कि भगवान का बनने से ना बड़ी खुशी होती है, भगवान का बनने से बड़ी शक्ति आती है, सुना नहीं, थियोरी नहीं है। जो होता है उसको प्रैक्टिकल में दिखाना, और वो प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। अगर मैंने प्राप्ति कर रखी होगी तो वो दिखाई देगा। एंड का रिजल्ट जो होना है ना, वो हमारा इसी विधि से होना है। लेकिन एंड के पहले हमको करना है, तो ये बहुत बड़ा सेवा का माध्यम बन जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो कूट कूट के किसी को नहीं बताना पड़ेगा भगवान के बारे में, अपने आप दिखाई दे रहा है। उसी को तो देख कर लोग अट्रैक्ट होंगे, भाग्य को देखकर अट्रैक्ट होंगे कि आत्मा ने सब कुछ छोड़ दिया, आत्मा ने सब कुछ छोड़ दिया। तो सब कुछ छोड़कर, है ना, जो उसका भाग्य दिख रहा है ना, वो आत्मा शिवानी का जो भाग्य दिख, उसको देखकर लोग बड़े भीड़ में आते हैं, आकर्षित होते हैं। जहां भी वो जाए, कोई प्रोग्राम सेट होता है तो बहुत सारी सोल्स आती हैं, उनको राहत मिलती है। जब वो सुनते ना सिंपल सॉल्यूशंस जो सुनते हैं, उनको राहत मिलती है। तो लोगों को उसमें क्या दिखाई देता है? उसका त्याग नहीं, त्याग से भी ज्यादा भाग्य दिखाई देता है कि भाई इसने कुछ तो प्राप्ति करी है। तो जहां त्याग, और ऐसी बहुत सारी सोल्स हैं जिन्होंने त्याग किया हुआ है, जो इधर उधर सेंटर्स चलाते, चाहे कहीं भी, इवन बिग पोस्ट पर भी, जो डायरेक्टर की पोस्ट में हो, चाहे जो भी निमित्त बनी हुई सोल्स है, उनका त्याग दिखता है, इसका भाग्य दिखता है। तो लोग किधर आकर्षित होते? जहां ये जाती है वहां आकर्षित होते, जहां दूसरे त्याग वाले जाते वहां उतनी भीड़ नहीं लगती है ना। अद्भुत एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं ना। तो प्रभु हमें वही समझ देते हैं कि भाई जो मैं तुम्हें देता हूं ना, उसको तुम यूज करो। जब तुम उसको प्रयोग में लाओगे और जब तुम फिर उसे दूसरी सोल्स के लिए यूज करोगे, तो तुम रिच बनोगे। एंड आई रिमेम्बर हर क्लासेस राइट फ्रॉम द बिगनिंग। वो मैं फरिश्ता हूं, इसको लेकर तो वो शुरू से चल रही है। उसने इतना पक्का किया, और उसने फिर साथ साथ लोगों को पक्का भी कराती थी। एंजल्स ही कहकर वो सबको संबोधित करती थी। डियर एंजल्स, आज का हमारा लेसन ये है। डियर एंजल्स, आज का हमारा ये लेसन। दूसरों को एंजल्स बोलते बोलते, खुद को एंजल समझते समझते, वो एंजलिक स्थिति जो होती है, जो फरिश्ता स्थिति होती है, उसको वो यूज कर रही है। तो उससे उसको प्राप्ति हो रही है। जब वो, जैसे बाबा ने बोला था कि तुम अपने को फरिश्ता समझो और दूसरे को फरिश्ता देखो, ऐसा है बाबा की अव्यक्त मुरली में। ये बाबा ने बोला तुम अपने को समझो और दूसरी सोल को भी फरिश्ता स्वरूप में देखो। ऐसे करते करते हमारी दृष्टि वृत्ति जो है वो दूसरी सोल्स के प्रति सोल कॉन्शियस भी हो जाएगी, और फिर सारी डिफरेंसेस भी हमारे खत्म हो जाएगा। और जब आप दूसरी सोल को ऐसी दृष्टि से देखोगे, दूसरी सोल भी फिर आपको वैसी दृष्टि से देखेगी। तो ये जो लेन देन है, जो श्रीमत के प्रमाण लेन देन होता है, इससे बहुत प्राप्तियां होती हैं। सोल लाइट होना शुरू हो जाती है, सोल को कोई बोझ नहीं अनुभव होता है, उसके पास्ट के सारे हिसाब किताब सेटल होते जाते, खुशी बढ़ती जाती है, फिर वो दिखाई देती है, छिपाई नहीं छिपती है, इमर्ज हो जाती है। यही बाबा हम आत्माओं को समझा सभी को प्रभु वही शिक्षाएं दे रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कौन वो शिक्षाओं को यूज करने में अर्जुन बनता है। जो अर्जुन बनता है वो खुश रहता है।
फिर उसकी जो खुशी है, उसकी जो प्राप्तियां नजर आती हैं, उसको देखकर फिर लोग अट्रैक्ट होते हैं और फिर आते हैं, है ना। तो वो एंट्रेंस में एक चेहरा ये दिखाई देता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आते हैं फिर लोग आकर्षित होते हैं, कहाँ से ऐसा सीखने को मिलता है, कौन बनाता है, कौन सी पढ़ाई है, फिर करके इंसान ज्ञान में आता है। बस उसकी थोड़ी सी अब वो रह गई है कि लोगों को रियलाइज हो जाए कि ये प्रभु का ज्ञान है जो इतना खूबसूरत बना देता है सोल को, है ना। तो फिर वो सोल, सारी सोल्स अट्रैक्ट होंगी, फिर उनको ये आएगा, जैसे बाबा बोलते हैं ना, ये थोड़ा सा गुप्त है कि प्रभु पढ़ा रहे हैं, ये थोड़ा सा गुप्त है कि प्रभु से मुझे वर्षा भी लेना है। ये वाली थॉट जो है वो अभी तक सोल्स में नहीं आई है, क्योंकि अभी तो वो एंटर कर रही है ना, अभी तो बाहर बाहर से प्राप्ति को देखकर वो अट्रैक्ट हो रही है। फिर धीरे धीरे उनमें वो आएगा कि कहाँ से कौन है शिक्षा दे रहा है, फिर ये आएगा कि जो शिक्षा दे रहा है फिर अच्छा उससे हमको भी वर्षा मिलेगा। ये वाली चीज बाबा कहते हैं कि अब इसको थोड़ा सा सब तरफ फैलाओ ताकि लोगों को मालूम चले ये खूबसूरत ज्ञान देने वाला कौन है, ताकि हर सोल प्रभु से जुड़े, हर सोल अपने लिए जो प्राप्ति करना चाहे वो कर ले, हर सोल बना अपना वर्षा ले, है ना। लेकिन हम आत्माओं का फर्ज है, प्रभु कहते कि वरदान दे रहे हैं प्रभु कि जो मैं प्राप्तियां करा रहा हूं, जैसे कल बोला ना, प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो। जब तुम प्रभु से मिले और जब तुमने प्रभु से ज्ञान प्राप्त किया तो तुमको क्या मिला और उसको तुमने कितना यूज किया। प्रभु हमें एज फादर, एज टीचर, एज सतगुरु तो मिलते हैं, लेकिन प्रभु कहते सर्व संबंधों से मैं तुम्हें मिलता हूँ, तुम्हें सर्व संबंध के लिए भी मैं हाजिर होता हूँ। फिर प्रभु ने क्या बोला कि परमात्मा प्यार ऐसा प्यार है जो देह के भान को बुला देता है, जो सोल कॉन्शियस बना देता है। तो मेरे को देखना है, मैंने परमात्मा प्यार को अनुभव किया। कैसे मिलता है परमात्मा प्यार? तब मिलेगा ना जब मैं उनके कहे अनुसार चलूंगी, फिर वो और प्यार करेंगे, फिर मैं और करूंगी, फिर बाबा मेरे को और करेगा, फिर मैं और अमल में लाऊंगी, फिर वो और करेगा, और जैसे जैसे वो और करेगा वो मुझे एक दिन सोल कॉन्शियस बना देगा। उनकी श्रीमत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे, तब तो मिलेगा ना परमात्मा प्यार। पहले तो वो मुझे पालना देते हैं, वो मुझे पढ़ाते हैं, वो मुझे वरदान देते हैं, ठीक है ना। जब मैं उनकी पालना को यूज करती हूँ, जब मैं उनकी शिक्षाओं को यूज करती हूँ, जब मैं उनके वरदानों को यूज करती हूँ, तो फिर वो मुझे और प्यार करते हैं। फिर वो मुझे प्यार जब करते हैं तो फिर जो होता है ना, श्रीमत पर चलने से जो मिलता है, प्राप्ति जो होती है, उसकी प्राप्ति फिर प्रभु मुझे कराते हैं। जैसे नॉलेज हमको मिलती है तो नॉलेज से हम मुक्त बनते हैं, नॉलेज से हम जीवन मुक्त बनते हैं ना, ये नॉलेज से ही तो होते हैं हम। तो नॉलेज से जीवन मुक्ति मुझे मिलती है, तो जो जीवन मुक्त है वो प्रभाव मुक्त है, वो लगाव मुक्त है, वो दबाव मुक्त है। तो जब वो ये मुक्त हो जाता है तो कितना खुश रहेगा। हम कितना किसी के प्रभाव में आ जाते तो हम कितने दुखी होते, परेशान होते हैं। चाहे हम किसी के आकर्षण में आए, चाहे हम किसी के विकर्षण में आए, हम दोनों में ही परेशान हो जाते हैं। आकर्षण में भी हम किसी सोल के अधीन हो जाते हैं, विकर्षण में भी हम उसके अधीन हो जाते हैं और प्रभु से हम विस्मृत हो जाते हैं। दुख, अशांति जिंदगी में आ जाती है। तो अभी प्रभु के संग रहना है, प्रभु की शिक्षाओं को अमल में लाना है, लाएंगे तो प्राप्तियां होगी। उसका कॉन्सिक्वेंस जो है ना, जीवन मुक्त अवस्था, मायाजीत अवस्था, कर्मातीत अवस्था, ऐसी ऐसी जो अवस्था है ना, ऐसा हम अनुभव करेंगे। बोझ हल्के हल्के हल्के, सिर्फ समर्थ शुभ शुद्ध संकल्प, ऑल द टाइम समर्थ संकल्प। तो जिसके लिए बाबा कहते दुख भी है तो भी बोलो नहीं, मैं सुखी हूं, मैं निरोगी हूं। पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हैं ना हम, तो पॉजिटिव वायुमंडल क्रिएट करते तो उससे प्राप्ति होती है, रिटर्न में प्राप्ति होती है, हम निरोगी बनते चले जाते हैं। तो हमारा त्याग ना दिखाई दे, हमारा भाग्य दिखाई देना चाहिए। सिर्फ त्याग देखते हैं तो लोग प्रभु के ज्ञान की तरफ आकर्षित नहीं होते, लेकिन जब भाग्य देखते हैं तो आकर्षित होते कि भाई हाँ, वाकई कोई प्राप्ति है।
तभी तो इतने हल्के हैं। हमें जो चीज मुश्किल लगती है तो बड़ा सहज कर रहे हैं, इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही और कितने खुश है। गमों की दुनिया हो और इंसान खुश नजर आए तो हर सोल अट्रैक्ट होएगी ना कि भाई यहाँ खुशियां हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो है, तो आएंगे ना भगवान की तरफ। ये सेवा करने की समझ दे रहे हैं प्रभु। सर्व प्राप्ति संपन्न भव, ऐसी वरदानी आत्मा जो होती है वो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती उसे। उनके चेहरे की जो चमक है वो बताती है कि इन्होंने कुछ तो पा लिया है। ये जो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं, कोई कोई बाबा कहते बच्चों के चेहरे को देखकर लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है भाई जिस पर चल रहे हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि इन्होंने त्याग तो बहुत ऊंचा किया, परंतु फिर चलती थोड़ी है। वो कहेंगे भाई मंजिल तो बहुत ऊंची है, नहीं चढ़ सकते, है ना। और फिर बोलेंगे त्याग भाई ये तो हमसे नहीं होता। लेकिन त्याग करने के बाद जो प्रभु से भाग्य मिलता है वो जब दिखाई देता है वो इतना खूबसूरत होता है कि लोग फिर आकर्षित होते हैं कि भाई ये तो गम में भी खुश रहो, मुसीबतों में भी बड़े अच्छे से स्वस्थिति में रहकर उसको पार करो, हलचल में अचल रहो। ये जब प्राप्तियां देखते हैं सोल्स में तब लोग आकर्षित होते हैं कि भाई ऐसा त्याग करने से भाग्य कितना श्रेष्ठ बनता है। तब बनेंगे ना प्रभु, नहीं तो त्याग में डिफिकल्ट अनुभव करेंगे। वो दूसरों को बोलेंगे कि हाँ भाई त्याग तो बहुत जबरदस्त है इनका। तो सर्व प्राप्तियां करके उसके रूहानी नशे में जब रहेंगे तो प्रभु कहते तब बोलते इस विधि से तुम अपना भाग्य दिखाओ। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहकर अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आपके पास आएंगे। स्लोगन है, जहां उमंग उत्साह है, जहां एक मत का संगठन है, वहां तो सफलता हुई पड़ी है ना। जहां उमंग उत्साह है, दादियों में उमंग उत्साह एंड तक, ब्रह्मा जी की तो बात ही छोड़ दो, वो तो जबरदस्त उमंग उत्साह वाले थे। लेकिन उसके बाद दादियां जो है उनको देखो एंड तक कैसे उमंग उत्साह में रहे। और एक मत का संगठन, ब्रह्मा माँ और जगदम्बा माँ तो सुपर है, ठीक है ना। वो तो सुप्रीम फादर का पूरा नॉलेज को एक्यूरेट चलकर वो तो सुपर है, राइट। जो दिखाई दिया अभी वर्तमान में दादियों का है ना, दादियां संगठन में रही हैं, वैरायटी संस्कार, एक कोई ये ऐसा सबका संस्कार नहीं। शुरू में दादियां सबका संस्कार तो डिफरेंट है ना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जन्म है तो कुछ तो डिफरेंस रहेगा। लेकिन वो कैसे एक साथ रही, जब क्योंकि उन्होंने श्रीमत को बीच में रखा, श्रीमत के प्रमाण चले। तो जहां उमंग उत्साह है और जहां एक प्रभु की मत है, संगठन में है हम सब लेकिन प्रभु की एक मत पर चलते हैं, वो हमको जोड़ सकती है संगठन में। वरना तो संगठन में वैरायटी होती है, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा। लेकिन जब हम श्रीमत पर चलते हैं, श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, तो फिर हम सारे मिलकर चलते हैं। तो दादियां ऐसी थी, संस्कार गुलजार दादी का डिफरेंट था, जनक दादी का डिफरेंट था, प्रकाशमणि दादी का डिफरेंट है, रतन मोहिनी दादी का डिफरेंट है, सबका डिफरेंट डिफरेंट संस्कार है, पसंद डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन वो सारे इकट्ठे कैसे रहे, इकट्ठे कैसे उन्होंने संस्कार को मिलाया, उन्होंने बीच में श्रीमत को रखा, श्रीमत को बीच में रखकर श्रीमत पर चलने का अटेंशन रखा, बाकी एक दूसरे के संस्कारों के साथ वो नहीं टकराए। तो वो जो प्रभु की एक मत है वो संगठन को चलाती है सफलतापूर्वक। तो हम आत्माओं को देखना है, हम आत्माओं का उमंग उत्साह बना रहे, हम कहीं भी देश के किसी भी कोने में रहें, हम मधुबन निवासी बनकर रहें। मतलब जो मधुबन के रूल्स रेगुलेशंस हैं, मधुबन निवासी मीन्स ब्रह्मा माँ, सरस्वती माँ और दादियां, इन सब के ये है ना असल में मधुबन निवासी। तो ये जो है, ये जो विधि विधान और जो नियमों पर चले ना, वो मैं आत्मा देश के किसी भी कोने में रहकर वही नियम को पालन करूं। तो मैं संगठित हूँ, मैं संगठन में हूँ, मैं ईश्वरीय कार्य में सहयोगी हूँ। डजंट मीन कि मुझे वहीं पर जाकर रहना है, कहीं भी सोल रहते हुए वो नियमों को, जब प्रभु के बनाए हुए नियमों पर जब हम चलते हैं तो हम संगठित हैं।
तो मीठे परमात्मा बोलते हैं कि जहां पर उमंग उत्साह बना रहता है, उन आत्मा में उमंग उत्साह एंड तक था। बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है, बाप समान, ये उनको लगन थी शुरू की सोल्स को। बाबा 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 बाबा। तो जहां उमंग उत्साह है, जहां एक मत का संगठन है, प्रभु कहते वहां तो सफलता निश्चित है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि असफलता हो। तो उमंग उत्साह में रहना है, प्रभु की श्रेष्ठ मत पर चलना है। प्रभु जो हमें शिक्षाएं देते हैं उसको यूज करके, उसको एक्सपेरिमेंट करके, उससे जो प्राप्ति होती है उससे मुझे संपन्न बनना है। वो दिखना चाहिए। जब मैं अंदर से भरपूर होंगी, प्रभु की प्राप्तियां जो है वो छिप नहीं सकती हैं। वो अगर करी होंगी तो वो दिखाई जरूर देंगी, और वो सबसे बड़ी सेवा है। प्रभु कहते ऐसी सोल्स को फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पहले मेहनत करो सोल कॉन्शियस बनने की, लेकिन वंस आप उसको अनुभव कर लेते हैं ना, कर करके अनुभव करना। प्रभु ने कभी बोला नहीं है कि आंख बंद करके करो। बाबा ने बोला श्रीमत पर चल कर तो देखो, पुराने संस्कारों को यूज नहीं करके तो देखो, नए जो ईश्वरीय संस्कार है उसको यूज करके तो देखो, दैवी गुणों को यूज करके तो देखो, 7 गुणों को यूज करके तो देखो, इसका तुम सहयोग दे कर तो देखो, तुमको कैसा लगता है। तुमको इतना अच्छा लगेगा कि तुम फिर दोबारा, कितना भी कोई तुमको विस्मृत करने की कोशिश करे, तुम कभी भी विस्मृत नहीं होगे, सदा स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बजाओगे। एक बार बाबा कहते हैं श्रीमत की, जो श्रीमत पर चलने की जो मिठास है उसको अनुभव कर लो। एक बार प्रभु के साथ सारे संबंध बनाकर वो संबंधों की एक बार मिठास चख लो। तुमको कभी भी कोई जो संबंध है दुनिया का ना, वो कभी भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, कभी भी नहीं। उनको बच्चा बना लो उनको अपना पोता पोती बना लो, तो घर के जो पोता पोती है उनसे दिमाग हट जाएगा। आप उन सोल्स को सशक्त बना पाओ। जितना आप उनको अपना समझोगे उतना आप उनको कमजोर बना दोगे। तो अपना आपको मेहनत तो भाई खुद ही करनी पड़ेगी। यूं भी छुड़वाया जाएगा, पहले ही छोड़ देंगे तो हम मददगार बन जाएंगे, अपने भी तो उन सोल्स के भी। हम भी प्रभु से जुड़ेंगे, वो भी प्रभु से जुड़ेंगे। इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है, अपने आप को खुद ही बंधनों से छुड़ाना है। अच्छा, ऐसे खूबसूरत मीठे परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अन्य आत्माएं जो मददगार बनती हैं उन आत्माओं का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, कितने सारे अविनाशी खजाने जो प्रभु ने दे रखे हैं, तमाम अविनाशी खजानों के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद हो गया ना। फिर उसके बाद हाँ, जो हम आत्माओं के लिए ज्ञान जो हमें मिलता रहे ना, उसके लिए जो प्रभु के डायरेक्शन पर चलकर आत्माओं ने किताबें बनाई हैं, उन तमाम सोल्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, सबका धन्यवाद। सब एनिमल्स को जो हमने यूज करा हुआ है ना, कभी कभी तो हम लोगों ने भी वो मना जो भी है एनिमल्स का, जैसे गाय का, भैंस का, हमने दूध तो पिया ही है ना, लेकिन यूज किया ना, पर कभी धन्यवाद नहीं किया था हम लोगों ने उनका। अब हम धन्यवाद जरूर करेंगे। और हमको तो मालूम नहीं था पहले, लेकिन अब हम कोशिश यही करेंगे कि नहीं, प्रकृति ने उन जीवों को अपने लिए दिया है सब कुछ, तो उनको उनका नहीं लेंगे हम, क्योंकि अब विकार से उनको ऐसा करवाया जाता है। तो जो मेरा फिर कार्मिक अकाउंट बन जाता है, उससे फिर मेरे ताकत नहीं आएगी, उससे मेरा नुकसान नहीं होगा। इस बात को, कर्मों की गुह्य गति को अच्छी तरीके से समझते हुए
हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। लेकिन जो पहले हमने माना वो बैलेंस करते हैं ना, सृष्टि को बैलेंस भी करते हैं, इसलिए धन्यवाद करेंगे। तंग किया है तो माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। इन बातों को बुद्धि में रखते हुए आप सभी आत्माओं का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।